देश की हकीकत की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग जो है बिहार के हैं और फुलेरा में मजदूरी कर रहे थे। बोले हैं कि लॉकडाउन में जो मालिक था वो छोड़कर भाग गया, हमारा पैसा भी छोड़कर भाग गया। और ये जो विकलांग लोगों की 3 व्हील चेयर होती है उन पे अपने बच्चों को बिठा रखा है। इन्होंने अपना सामान बांध रखा है और ये कह रहे हैं 1.5 महीने से हम लगातार चल रहे हैं। और अब ये चूरू से लगभग 25 किलोमीटर पहले कह रहे हैं कि चूरू से हमें किसी ने बताया कि साधन मिल जाएगा, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। देखिए इनके साथ 3 छोटे बच्चे हैं, महिला है, और ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर मजदूरी का काम यानी सीमेंट ढोने का काम करते थे और मजदूर के दौरान लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के दौरान जो मालिक है वो इनका पैसा लेकर भाग गया और अब देखिए ये सड़कों पर पैदल चलने पर मजबूर है। लॉकडाउन खत्म हो गया है, लॉक इन हो रहा है, सारे धंधे सारी चीजें खुल गई है, लेकिन इन मजदूरों का सूद लेने वाला भी कोई नहीं है। ये निश्चित रूप से राजनीति का शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद की है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब सब कुछ खुल चुका है और आज भी ये लोग आप देख रहे हैं पैदल चलने पर मजबूर है। आज 8 जून का दिन है और 8 जून के दिन मंदिर भी मस्जिद भी खुल गए हैं, फैक्ट्रियां भी खुल गई है, लेकिन इनकी अभी तक कोई किसी सूद नहीं ले रहे हैं। ये देखिए अपने बच्चों के साथ अभी भी पैदल चल रहे हैं। इस समय फतेहपुर चूरू के बीच का दृश्य दिखा रहा हूँ। कह रहे हैं 1.5 महीने से चल रहे हैं, बिहार जाएंगे। अब देखते हैं इनको कहाँ आगे साधन मिलता है। देखिए देश की हकीकत, अभी भी लोग पैदल चल रहे हैं। किस स्थिति में चल रहे हैं आप देखिए। ये अपने बच्चों को इस व्हील चेयर पर लेकर चल रहा है और पीछे और मजदूर हैं। ये हाईवे का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए अभी भी ये लोग आप देख सकते हैं पैदल चल रहे हैं। ये राजस्थान का दृश्य है, सीकर जिले के फतेहपुर का। देखिए व्हील चेयर पर अपना सामान इन्होंने लाद रखा है और ये चल रहे हैं। कहाँ से हो भैया? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से हैं तो बिहार जाना है, फुलेरा। बिहार जाना है। हाँ। आए कहाँ से? फुलेरा से हैं। तो ये इसी तरह से चल रहे हैं। हाँ, पैदल चल रहे हैं हम लोग। तो गाड़ियों में क्यों नहीं चलते? गाड़ी कहाँ मिली हम लोग का? कितने दिन हो गए आपको चले हुए? 2 महीना 1.5 महीना हो ही गया। महीना 1.5 महीना हो गया चलते हुए। और बिहार कब पहुँचोगे? चूरू से बता रहे हैं कि गाड़ी मिल जाएगी। चूरू से मिल जाएगी? हाँ, बोल रहे हैं कि गाड़ी मिल जाएगी। कितना किलोमीटर चल गए आप अभी? बहुत चल दिए भाजी। फुलेरा से आए हैं तब सोच लीजिए। फुलेरा तो जयपुर से आ गए। हाँ। तो 1-1.5 महीना कैसे लग गया? 1-1.5 महीना लग गया। रुकते झुकते आ रहे हैं। जहाँ रात हो जाता है वहाँ सो जाते हैं। पैदल पैदल आते रहेंगे तो क्या करेंगे? रोटी पानी मिल जाता है, मांग लेते हैं, खा लेते हैं। क्या काम करते थे वहाँ पर? काम तो मजदूरी के बाबूजी करते थे। क्या मजदूरी करते थे? चुनाई का। चेनाई का? हाँ। अच्छा वो बंद हो गया अब? हाँ। तो काम तो अब तो शुरू हो गया। ठेकेदार भी भाग गया पैसा वैसा लेके। ठेकेदार भाग गया? हाँ। क्या काम हो रहा था? जोधपुर का ठेकेदार था, भाग गया। अच्छा, मकान का चुनाई हो रहा था। मकान का चुनाई हो रहा था। क्या मजदूरी मिलती थी आपको? 450 रुपया दिहाड़ी देता था। 400 दिहाड़ी। कितने लोग काम कर रहे थे? 4 आदमी। ये जो चल रहे हो चारों आदमी? हाँ। कितने बच्चे आपके साथ? हमारे साथ 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो कोई मदद नहीं की सरकार ने आपकी? है? कोई नहीं मदद किया। बिहार में कहाँ से हो आप? बिहार से तो हम सीवान जिला है, गोपालगंज जिला से। अच्छा, अब जाके क्या करोगे वहाँ जाकर? गांव जा रहे हैं बाबूजी, काम हटे। नहीं, काम तो शुरू हो गया अब। काम तो शुरू हो गया, लेकिन गांव जाएंगे। मान लीजिए गांव पर भी तो आदमी अपना बुला रहा है खोजने के लिए। अच्छा, अब वापिस आओगे राजस्थान? हाँ, फिर आएंगे। गाड़ी चल जाएगी। गाड़ियाँ तो शुरू हो गई है। हाँ बाबूजी, आएंगे हम लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा, ये देखिए पूरा सामान इन्होंने अपने इस ये जो व्हील चेयर ये कहाँ से लाए आप? ये जो ले रहे रहती है क्या? विकलांग का था। विकलांग से ली? हाँ, 2 विकलांग था, लोग चला गया, लोग पहले ही लॉकडाउन से पहले चला गया था लोग विकलांग लोग अपने घर। अच्छा, चला गया। उसके बाद हम लोग लॉकडाउन में फंस गए तो हम लोग का पास छोड़ के गया था लोग। तो हम लोग कहे जब हम लोग भी जा रहे हैं गाँव से, उन लोग का सामान लेते जाए। ये ठीक ये चल रही है? इतनी देर खराब नहीं हुई है? नहीं, खराब तो ये चक्का हो चुकी है। वो दोनों से वाला गया है। वो बेलचर का दोनों चक्का आगे का खराब है। ये देखिए ये लोग हैं। देखिए बच्चों को इस व्हील चेयर पे बिठा रखा है इन्होंने। क्या नाम आपका? हाँ, क्या नाम है? सोनी। हाँ, तो तकलीफ नहीं हो रही? इतने बच्चे आपके साथ हैं तो क्या करे बाबूजी, गरीब आदमी, अब क्या करे? गाड़ी मोटर नहीं चला तो पैदल कर जा रहे हैं। तो खाने पीने का रास्ते में? खाने पीने का कोई दे दे रहा, बिस्कुट उस्कुट खाते पीते चल जा रहे हैं, मांगते खाते रोटी वोटी। कितना दिन हो गया आपको? हाँ, कितना दिन हो गया? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से चल रहे हैं लगातार? हाँ। इसी तरह से चल रहे हैं? हाँ।
तो आप भी काम करते थे वहाँ पे साथ में? करते थे बाबूजी, बंद हो गया तो क्या करें अब। नहीं, अब जाना- काम अब जाके क्या करोगे? काम तो शुरू हो रहा है। काम तो शुरू हो रहा है, घर पे जाएंगे, काम धंधा वहाँ भी कर लेंगे। अच्छा, जहाँ पर काम करते थे उसने नहीं सुना आपकी कुछ? नहीं सुना, पैसा ऐसा लेके भाग गया बाबू। भाग गया? हाँ, पहले खाना मिलता था हम लोग का 1 रुपया भी नहीं दिया। क्या काम था वहाँ पर? मजूरी, नहीं, जो ठेकेदार था वो क्या काम करवाता था आपसे? वो सिरमिट ढुलवाता था। सीमेंट डुलवाता हाँ। था। अच्छा। एक और जहाँ सरकार दावे कर रही है कि मजदूरों को अब सड़कों पर भटकने नहीं दिया जाएगा, मरने नहीं दिया जाएगा, वहीं देखिए किस तरह से ये मजदूर छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, महिला के साथ पैदल चलने पर मजबूर हैं। ये फुलेरा से आए हैं, बिहारी हैं, और वहाँ पर ठेकेदार के यहाँ पर सामान ढोने का काम कर रहे थे। लॉकडाउन हुआ, ठेकेदार छोड़ के भाग गया। ये देखिए, ये पैदल जा रहे हैं। 2 व्हील चेयर हैं जिन पर सामान रख रखा है, बच्चों को बिठा रखा है, और आप देख रहे हैं 1.5 महीने से लगातार पैदल चल रहे हैं। ये कोई बनावटी पिक्चर नहीं है, ये हकीकत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें देख लें। ये फतेहपुर चूरू के बीच का दृश्य देखिए, पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से मन में करुणा पैदा करने वाला है। बिहारी मजदूर हैं जो फुलेरा जयपुर के पास काम करते थे। ठेकेदार इनको छोड़ के चला गया, पैसा भी इनको नहीं दिया। 2 व्हील चेयर के जरिए बच्चों को बिठाकर सामान लाद कर ये पैदल जा रहे हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं ये हाईवे पर ये लगातार पैदल चल रहे हैं, और कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि चूरू में आपको साधन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इनको साधन मिले, और मैं भी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इनके लिए कुछ किया जाए। फिलहाल ये आप देख रहे हैं हाईवे पर चिलचिलाती धूप में दोपहर लगभग 12 बजे का टाइम है, और ये बच्चों के साथ पैदल चल रहे हैं। मित्रों, मैं दोपहर में लगभग 11:30 बजे यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने NH 52 पर फतेहपुर चूरू के बीच में इन मजदूरों को चलते हुए देखा। इनके पास 2 व्हील चेयर थी जिनमें उन्होंने सामान डाल रखा था, बच्चों को बिठा रखा था, और मैंने इनको कहा कि आप यहाँ पर रुक जाओ, मैं व्यवस्था करूँगा। और मैंने रतनगढ़ विधायक कैबिनेट महर्षि से बात की कि इस तरह से 7 मजदूर चल रहे हैं, जिसमें 3 पुरुष है, 1 महिला है, 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और व्हील चेयर पर चल रहे हैं, और 30 दिन से लगातार चल रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत वहाँ पर कलेक्टर से चूरू में बातचीत की। कलेक्टर ने SDM को बोला कि आप इनका संज्ञान लें और इनकी व्यवस्था करें। तो मैंने उनको नंबर दिए, और SDM ने नंबर से इनके बात की, तो इन्होंने कहा कि हम चूरू नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन पर बता दिया था कि हम चूरू रवाना हो गए। तो SDM ने कहा कि वो अगर कहाँ है वो, तो मैंने वापस फ़ोन किया, तो इन्होंने कहा था हम रामगढ़ शेखावाटी में है, तो ये सीकर जिले में पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा मामला नहीं है, आप SDM रामगढ़ शेखावाटी से बातचीत करें। तो अब ये रामगढ़ शेखावाटी में बैठे हैं, और SDM ने 2 आदमियों को इनके पास भेजा है। मित्रों, पत्रकार अक्सर लगातार आप देख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान यही दिखा रहे हैं कि मजदूर कैसे दुख पा रहे हैं। किसी पत्रकार ने ये कोशिश नहीं की कि इन मजदूरों को उनके गांव पहुंचाया जाए, इनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन मैं सुजानगढ़ नहीं जाऊंगा जब तक इनकी पूरी व्यवस्था नहीं हो जाएगी। SDM निधि सिंह का फ़ोन आ गया है, और मैं इन लोगों को लेकर अब SDM कार्यालय जा रहा हूँ। और ये देखिए, पुनः अपने इन ट्रेन सेल पर बच्चों को बिठा चुके हैं, और अब रवाना हो रहे हैं। SDM कार्यालय में जा रहे हैं। रामगढ़ शेखावाटी उपखंड अधिकारी कार्यालय इनको मैं लेके जा रहा हूँ। अब इनको लेकर मैं उपखंड कार्यालय जा रहा हूँ, रामगढ़ शेखावाटी। और ऐसे इनकी टीम सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी उपखंड कार्यालय पहुंच चुकी है। ये उपखंड अधिकारी कार्यालय। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा रामगढ़ शेखावाटी उपखंड कार्यालय कर्मियों और अधिकारियों का, जिन्होंने गंभीरता से मामले को लिया है। ये मजदूर इस समय उपखंड कार्यालय पहुंच चुके हैं। इनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है। देखिए, सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, इनके लिए बिस्किट चाय की व्यवस्था की गई है उपखंड अधिकारी के द्वारा। हो गया।
और उपखंड अधिकारी निधि सिंह जी यहाँ पर पहुँच रही हैं। और अब आप देख रहे हैं उपखंड अधिकारी निधि सिंह जी पहुँच चुकी है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे आग्रह पर वो तुरंत एक आवश्यक कार्य छोड़कर कार्यालय पहुँचे इन मजदूरों की सूद लेने के लिए। मजदूरों से बातचीत कर रही उपखंड अधिकारी। अच्छा, तो फिर अभी जब सरकार भेज रही थी तब आपने नाम नहीं लिखवाया? आज ध्यान करते करते उन्हें भगा दिया वहाँ से। जो खाना बांटता था उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ, यहाँ पे इन लोगों का कोई व्यवस्था नहीं होगा। ऐसा तो नहीं बोला होगा। खाना बांटने वाले आए थे ना। जैसा मैं लगातार बता रहा हूं कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा तकलीफें मजदूर वर्ग ने उठाई थी। लॉकडाउन खुल चुका है, जिंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन मजदूरों की ज़िंदगी अभी कंटिन्यू पटरी पे नहीं आई है। इसका उदाहरण आज हमने फतेहपुर चूरू के बीच में एक मजदूर परिवार को देखा, 7 लोग जिनमें 3 बच्चे थे। और मुझे अच्छा लगा जब उपखंड अधिकारी चूरू ने उपखंड अधिकारी रामगढ़ छेकावाटी को यहाँ पर निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और अपने जो कर्मचारियों को भेजा और अब ये उपखंड कार्यालय में पहुँच चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपने गाँव तक पहुँच जाएंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको कहाँ से जानकारी मिली? जैसे चूरू SDM ने आपके मुझे नंबर दिए थे। हाँ, हमें वहीं से जानकारी मिली और फिर हमने पता करवाया इस बारे में, और जैसे ही हमें पता लगा हमने इनको अपने कार्यालय में बुलवाया और उसके बाद इनके खाने की भी व्यवस्था कर ली और इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर ली है जो इनको छोड़ देगी। बिल्कुल, आप इनको बिहार तक पहुंचा देंगे? अभी तो हम इनको सीकर तक तो पहुंचा देंगे, फिर वहां से अपन को बसेस का अरेंजमेंट है तो बिहार की भी बस होगी, तो उसमें आप वैसे भी निःशुल्क है रोडवेज में जाने के लिए, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैदल तो हम वैसे भी चलने नहीं दे रहे हैं किसी को भी, हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम 1.5 महीने से पैदल चल रहे हैं लगातार। अब इस मामले में अभी यहाँ पे तो ये अभी दिखे हैं और जैसे ही हमें पता लगा है हमने व्यवस्था कर। मैंने इनको देखा 12 बजे यहाँ पर, मैं लगातार 12 बजे से प्रयास कर रहा हूँ इनको यहाँ पर और आखिरकार मंजिल के रूप में आप मुझे मिले। जी, हमें जैसी इस मामले में सूचना मिली है हमने उसी समय उसमें एक्शन लिया है। मैडम, एक कोरोना वायरस के रूप में मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। किस तरह की पेचीदा कार्यक्रम रहा, 2-2.5 महीने लगातार जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, कितना मुश्किल था ये सब? अब मुश्किल समय तो पूरे देश के लिए, संसार के लिए ही है, लेकिन धीरे धीरे सब लोग अपना अपना जो काम हमने डिवाइड किया है सब अपना लगन से कर रहे हैं। हमें मेडिकल टीम का काफ़ी इसमें सपोर्ट रहा है, पुलिस टीम का सपोर्ट रहा है और हमारा प्रशासन भी इसमें निरंतर काम करे जा रहा है। मैडम, चूँकि अब लॉकडाउन खुल चुका है और धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आ रही है, बहुत सारी छूट मिल चुकी है, तो आप लोगों से क्या निवेदन करेंगे? क्योंकि खतरा तो अभी टला नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा लोगों से यही आग्रह रहेगा कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, 6 फीट की हमें दूरी रखनी है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, मेडिकल टीम अपना काम कर रही है, लेकिन अब लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि खुद से भी वो अपना खुद का ध्यान रखें। अभी मैंने सुना कि रामगढ़ में भी एक कोरोना पॉजिटिव है जहाँ से आप आई हैं, तो जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव मिल जाते हैं, क्योंकि कल मैंने सुजानगढ़ में देखा है कि लोग आमतौर पर उसी गले में ऐसे घूम रहे थे जो कि पूरे शहर में पहले कर्फ्यू लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग थोड़ी सावधानी अब ढीली बरत रहे हैं? इस मामले में मैं ये कहूँगी लोगों का शायद थोड़ा डर इसको लेके कम हो रहा है, पर जैसे ही कर्फ्यू लगता है वहाँ पे वो नो मोबिलिटी जोन बन जाता है। पहले जो कर्फ्यू एरिया थोड़े बड़े लगाए जाते थे, लेकिन अब चूंकि लोग भी थोड़ा इसमें समझदारी दिखाने लगे हैं, जैसे हमारे रामगढ़ में कोई भी नया व्यक्ति आता है जो बाहर से आता है उसकी तुरंत सूचना हमारे हॉस्पिटल में हो जाती है। उसके बाद फिर उनकी सैम्पलिंग की जाती है, जिससे हमारा मुश्किल से 2 दिन का ही समय होता है जब वो अपने होम क्वारंटाइन में अपने परिवार के साथ रहता है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसमें फिर चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आती है तो उनको तुरंत हम फिर सीकर रेफर कर देते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक भी अब काफ़ी जागरूक हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। अच्छी बात कही कि ऐसा लग रहा है कि पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है, लेकिन जागरूकता तब होगी जब हम पूरी सावधानी रखेंगे। जैसे अभी निधि सिंह जी ने कहा है कि हम सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें, पूरा पालन करें, भीड़ भाड़ क्षेत्रों में जाए नहीं और अनावश्यक रूप से घर के बाहर अभी भी नहीं निकलें, क्योंकि खतरा भी टला नहीं है। लगातार प्रवासी लोग आ रहे हैं, उनके कारण पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जब लॉकडाउन था उस समय इतने पेशेंट नहीं थे, लेकिन अब बढ़ रहा है। पेशेंट जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग सावधानी उतनी नहीं बरत रहे हैं, लोगों का डर कम हो गया है और कहते हैं कि रोग को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही घातक है, पूरी दुनिया को जिस रोग ने हिला दिया उसको हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम आपका कि आपने इतना ध्यान दिया मेरी बात पर।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा, मैडम कह रहे कि हम इनको बिहार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ से इनको भोजन आदि कराकर सीकर भेजेंगे, जहाँ से मजदूरों को भेजा जा रहा है, और इसी क्रम में इन लोगों को भी भेजा जाएगा। दोपहर 12 बजे से मेरा ये ऑपरेशन अब शाम को 6:30 बजे कंप्लीट हुआ है। और मुझे खुशी है कि एक ऐसा गरीब परिवार जिसमें 3 छोटे बच्चे थे और व्हील चेयर पर बच्चों को डाल के चल रहे थे, अगर वो घर तक पहुँच जाएंगे तो इससे बड़ी संतुष्टि की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती है। बाबूजी आप तो हमको बहुत मदद किए हैं, आपको बहुत बहुत भगवान धर्म का काम किए हैं बाबूजी। आप तो हम नाम कमाएंगे बाबूजी, आपका सेवा किए हैं, आप हम लोग का सेवा किए हैं, बहुत बहुत नाम करेंगे बाबूजी। इन लोगों को अब टूटी फूटी व्हील चेयर पर नहीं चलना पड़ेगा। प्रशासन इनकी मदद करेगा। उपखंड अधिकारी निधि सिंह जी ने निश्चित रूप से इनके संज्ञान लिया है और अब ये आराम से गाड़ी में बैठ के अपने घर तक पहुंचेंगे। देखिए व्हील चेयर की क्या हालत हो गई है। अब कोई 1.5 महीने तक इनको लेकर चले तो ये कितनी चलेगी। ये कोई गाड़ी तो है नहीं जो इतनी लंबी लेके जा सकती है। मित्रों, लॉकडाउन खुल चुका है और आज 8 तारीख है, 8 जून के दिन, जब मंदिर मस्जिद भी खोल दिए गए हैं, मॉल खोल दिए गए हैं, लेकिन आज भी मजदूर जो हैं वो सड़कों पर भटक रहे हैं। एक मामला मैं आपको दिखा दूं। मैं इस समय चूरू जा रहा हूं अपनी बाइक पे सवारी है। देखिए मैं अपनी बाइक पर हूं इस समय और उस मजदूरों को मैं देख रहा हूं, वो अपने परिवार के साथ चल रहे हैं। 3 बच्चे हैं, 4 बड़े हैं जिसमें 1 महिला 3 पुरुष हैं और 2 व्हील चेयर पर सामान डाल रखा है, बच्चों को बैठा रखा है और बड़ी तकलीफ के साथ चल रहे हैं। लेकिन चूंकि लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारी मदद की लोगों की, तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों की भी मदद की जाए और मैं इनके पास पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि कहाँ के हैं, जहाँ भी जा रहे हैं इनको पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, फतेहपुर और चूरू के बीच के नेशनल हाईवे नंबर 52 का दृश्य आपको दिखा रहा हूं, जहां पर इस समय एक परिवार, मजदूरों का परिवार चल रहा है। 3 पुरुष, 1 महिला और 3 बच्चे हैं और 2 टूटी फूटी व्हील चेयर पर ये लोग चल रहे हैं। रामगढ़ उपखंड अधिकारी मैडम निधि सिंह ने इन मजदूरों की व्यवस्था सीकर तक कर दी है। सीकर से कोई ट्रेन या बस मजदूरों की नहीं मिली है। ऐसे में मेरे मित्र सीकर नगर परिषद में अधिशासी अभियंता विनोद इनानिया जी ने उनको एक रेन बसेरा में खाने और ठहरने की व्यवस्था कर दी है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि जी का, चूरू जिला कलेक्टर संदेश नाइक जी और एसडीएम साहब का, और रामगढ़ एसडीएम निधि सिंह जी का, जिन्होंने मेरे निवेदन पर इन मजदूरों की इतनी मदद की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इन मजदूरों को उनके गांव, उनके राज्य बिहार तक पहुंचा देंगे।